जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 17 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय और उससे पहले आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली विष्णु भगवान की सच्ची कथा। कन्नौज नगरी, जहाँ वेदों की गूंज और ब्राह्मणत्व की गरिमा बसती थी, वहीं जन्म हुआ एक ऐसे ब्राह्मण का जिसका नाम था अजामिल। ज्ञान, संस्कार और शील का प्रतीक, परंतु एक क्षण की भूल ने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। जिसने कभी अधर्म का नाम तक नहीं लिया, वही पाप के मार्ग पर चला गया और बन गया अपने ही कर्मों का कैदी। लेकिन कहते हैं भगवान का नाम अमोघ है। जब पाप की गहराइयों में डूबा अजामिल अंत समय में नारायण कहकर पुकारता है, तो वही नाम उसे मृत्यु के मुख से निकालकर मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। यह कथा है पतन से उत्थान की, पाप से प्रायश्चित की और भगवन नाम की महिमा की, जो यह सिद्ध करती है कि एक बार यदि हृदय से नारायण कहा जाए तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। आइए सुनते सबसे पहले श्रवण करते हैं भक्त अजामिल की दिव्य कथा। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी को लटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन, नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से, अन्याय से, जैसे भी जहां कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया, किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल, दरवाजा खोलो। जैसे ही अजामिल ने आज दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया, रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया, हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या ना हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं, पाप धुल गए हैं। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संत जन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं वेश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं।
अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरे संतान होंगी वो तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना। जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजामिल अपने पुत्र नारायण में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत आए हैं और वह नारायण नारायण पुकारने लगा। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले, तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मजों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का जाप किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब वह अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप करने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। मैं कितना कृतघ्न हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यमयातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्मतेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया।
अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकारमय नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों से डर के अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को अन्य विषयों से हटाकर मन भगवान श्री हरि विष्णु में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर दिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। इतनी कथा भक्ति भाव पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे देवर्षि, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्वईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति तथा इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष, बड़ा भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड डाले प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें। फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों के द्वार पर मेरी मूर्ति बनाए और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथनानुसार व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, कृपा करके बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों सर्वोत्तम मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था।
वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता उससे भयभीत होकर अपेन बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतएव मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शैलशैया पर भगवान को निंद्रामग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुतियां, पुतियां, भजन, कीर्तन और गायन वादन आदि क्रियाएं करने लगे। भगवान श्री विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल अर्थात पान, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार द्वारा भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वैष्णों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान मत अर्थात मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड्डी सिखा दिया। गड्ढा भी भर गया, तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते गए। अतः कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार दिया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्रीनारायण चले गए। बद्रीनारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया है, अतः ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेकांतों को ढूंढ पुकार लाए। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेमांतों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैद्यक, ज्योतिष, स्मृति को ढूंढ पुकार निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं सहित प्रयाग आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। इसीलिए प्रयाग को तीर्थ का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञादि करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सीता नित्य नेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साधी पहन रखी थी और सोने का गड्ढा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसीलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साधी फट गई और सोने का गड्ढा मिट्टी के गड्ढे में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है।
बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साधी और वही गड्ढा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़ा, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला और हो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साधी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का गड्ढा भी फिर वापस से सोने के गड्ढे में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला और हो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड्ढहोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड्ढहोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड्ढहोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड्ढहोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला और हो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड्ढहोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड्ढहोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड्ढहोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली किद्धी नगरी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू में थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरिविष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान, धर्म, पुण्य कामों में लगाती थी। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती है, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा।
सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहां जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूं तो जाकर ही आऊंगी। सब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और मन ही मन विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे। इसीलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने, घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुत्तिया की योनि दे दी और कुत्तियां उसी पेड्डे के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुत्तिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई और बुढ़िया को फिर सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट न ले इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई किड्ढी का रूप धारण करके उस आंगन में किड्ढी नगरा बना लिया। अब आंगन में किड्ढी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमारे घर खाने में कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में किड्ढी नगरा हो गया है। आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन से सोने की ईंट निकाली और दोनों बेटों को दे दिए और कहा, तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर, और किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और किड्ढी नगरा वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारे घर की हालत वैसी की वैसी है, किड्ढी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस किड्ढी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उनके घर से किड्ढी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर किड्ढी नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। किड्ढी नगरा प्रतिदिन सींचने से, जुद्धी नगरी की कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपस्वी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपस्वी था। तपस्वी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर झीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपस्वी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लपसी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ। और तपस्वी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपस्वी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा।
कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपस्वी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ टन की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पधी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसे उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपस्वी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ और लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपस्वी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपस्वी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ डच की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपस्वी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? तब नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। साधी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी न सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लपसी को फल लपसी न हो, तपसी को फल तपसी न हो। महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लपसी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी की जय। अब सुनिए तुलसी स्तोत्र पाठ। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जी की आराधना का काफी महत्व है। कहते हैं कि भगवान यानी श्री हरि अगर प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है? भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में रोजाना तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में घरों में तुलसी का पौधा मुख्य रूप से लगाया जाता है और रोजाना इसमें जल अर्पित कर तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी पूजन के दौरान श्री तुलसी स्तोत्रम का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती है और माता तुलसी स्तोत्रम का पाठ करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी की प्रिय होने के कारण तुलसी जी को हरिवल्लभा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में रोजाना तुलसी जी के पौधे में जल दिया जाता है और उसकी पूजा के साथ श्री तुलसी स्तोत्रम का पाठ किया जाता है उस घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता। तो आइए श्रवण करते हैं श्री तुलसी स्तोत्रम का पाठ। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता दुनिया को बनाने, बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम, जो जीवन में कल्याण लाती है। उस देवी तुलसी को नमस्कार है जो श्री विष्णु जी की प्रिय है और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली। देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ या करती हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती है एक बार जब वे उसे देखते हैं और भक्ति के साथ उसके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती है
और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देती है, या फिर तुलसी के दर्शन से ही पापियों के पाप समाप्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वो महिला हो, व्यापारी हो या कोई अन्य जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी तुलसी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती है जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के सिर पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। तुलसी देवी को नमस्कार। तुलसी में हमेशा सभी देवताओं का निवास रहता है, इसीलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार, जो सब कुछ जानने वाली है और भगवान विष्णु जी की प्रिय है। हे देवी, आप अपने भक्तों को सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाए। देवी तुलसी जी को नमस्कार। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए और उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार, जिनके 16 नाम हैं: तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या यानी ज्ञान, अविद्या, यशस्विनी यानी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित, धर्म का अवतार यानी धर्म्या, धर्मान्ना यानी चेहरे पर परिलक्षित धर्म, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्त गण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त करते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों को प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी, श्री और हरि की प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी लक्ष्मी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर कर देती हैं और सभी को पवित्र बनाती है, जो पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी, जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण की प्रिय है।